उत्तर प्रदेश के बहराइच में थम नहीं रहा है भेड़िए का आतंक। महसी के सिंघिया नसीरपुर में महिला पर किया अटैक। भेड़िए ने बीती रात घर में घुसकर महिला पर हमला किया। अपने 1 साल की बच्ची के साथ सो रही थी महिला के मुताबिक भेड़िए ने बच्ची को उठाने की कोशिश की। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 10:30 बजे के बाद आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी मामले में 5 सितंबर को सुरक्षित रखा था फैसला। ईडी वाले मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। सचिवालय में होगी बैठक। विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं होंगे शामिल। निजी कारण का हवाला देते हुए कहा सरकार को पहले ही मीटिंग बुलानी चाहिए थी। शिमला मस्जिद विवाद पर एक्शन में कांग्रेस हाईकमान। सूत्रों के मुताबिक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और मस्जिद गिराने की मांग पर अड़े मंत्री अनिरुद्ध सिंह को लगाई फटकार। मस्जिद विवाद के बीच मुस्लिम समाज ने नगर निगम कमिश्नर से मिलकर दिया प्रपोजल। मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद से तोड़ने के लिए तैयार। संजौली मस्जिद के इमाम ने कहा किसी दबाव में प्रपोजल नहीं दिया, राजनीतिक रंग न दिया जाए। शिमला के संजौली मस्जिद में विवादित हिस्से को किया जा सकता है सील। मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त को दिया था प्रपोजल। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ममता बनर्जी का करेंगे सामाजिक बॉयकॉट, उनके साथ मंच नहीं करेंगे साझा। कोलकाता में रेप मर्डर मामले में जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन जारी। स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स। नहीं हो पाई ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर वेन्यू के अंदर नहीं गए डॉक्टर्स। ममता बनर्जी ने 2 घंटे किया इंतजार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर पर सीएम ममता का बड़ा बयान। मैं डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म नहीं करवा सकी, जनता के लिए पद से इस्तीफा भी दे सकती हूं। ममता ने कहा जनता से माफी मांगने के लिए भी तैयार, मुझे सीएम पद का लालच नहीं। आरजीकर मामले में मृतक डॉक्टर के लिए इंसाफ चाहती हूं। ममता ने कहा मुझे उम्मीद थी कि बच्चे आएंगे, अपना दर्द बताएंगे और वापस काम पर लौटेंगे, लेकिन वो नहीं आए। जूनियर डॉक्टर बोले हमने ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा, हमें अपनी साथी के लिए इंसाफ चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कोलकाता रेप केस को लेकर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, ये घटना बेहद दुखद, सीबीआई जांच कर रही है, मुझे लगता है हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। गहलोत ने कहा राज्यपाल और सीएम के बीच टकराव ठीक नहीं, ये उचित प्रथा नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह के नाम शामिल। मनोहर लाल खट्टर का दावा हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी नेता बबीता फोगाट का दावा हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। आईएनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने कहा मौजूदा सरकार से हरियाणा की जनता दुखी। हरियाणा कांग्रेस में बगावत के सुर। तिगवांव से पूर्व विधायक ललित नागर निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। टिकट कटने के बाद फूट फूट कर रोए। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की रैली। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह के नामांकन में शामिल हुए। कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चुनाव आयोग ने बाइक रैली का आयोजन किया। लोगों को चुनाव में मतदान को लेकर जागरूकता फैलाई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस। अनंतनाग में पुलिस रात में कर रही पेट्रोलिंग। सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की गई। सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोवल। पुतिन ने डोवल के जरिए पीएम मोदी को दिया ब्रिक्स समिट का न्योता। अलग से बैठक के लिए किया था आमंत्रित। एनएसए अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। दोनों के बीच एलएसी विवाद के जल्द समाधान को लेकर बनी सहमति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान G20 के होते हुए भी G7 का अस्तित्व है तो G20 के साथ ब्रिक्स का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी ने कहा भारत ने बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया। 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल। गुजरात के बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा सिर्फ आरोपी होने की वजह से किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी दोषी है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है। ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कहा अब तक पुलिस के हाथ खाली। राहुल गांधी पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान। विदेश जाकर अपने देश की बुराई करना कहां की देशभक्ति। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी चीन के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, वे देशभक्त नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का तंज। देशभक्ति सीखने में राहुल गांधी को अभी कई वर्ष लगेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप। बीजेपी नेता खुलेआम विपक्षी नेताओं को दे रहे हैं जान से मारने की धमकी, लेकिन बीजेपी में नहीं हो रही कोई कार्रवाई। बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाहा ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। दादी जैसा हाल होने का दिया था बयान। बीजेपी और आरएसएस की नियत में खोट। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का बयान। वक्फ की संपत्ति को हड़पने की हो रही साजिश। उड़ीसा में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी जोरों पर। मंत्री सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। निमोनिया का चल रहा था इलाज। येचुरी के परिवार ने एम्स को दान किया पार्थिव शरीर।
येचुरी के निधन के बाद पार्टी का झंडा आधा झुका दिया गया। कार्यकर्ताओं ने वामपंथी आंदोलन के लिए बड़ा धक्का बताया। सीताराम येचुरी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया, कहा ये लेफ्ट के प्रणेता थे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की 76 साल की उम्र में एंजियोप्लास्टी। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में 6 घंटे तक चली सर्जरी। सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। मुंबई से सटे अंबरनाथ के मोरीवली इलाके में देर रात गैस लीक की खबर आई। फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है मंगेश यादव। सुल्तानपुर में लूट के बाद भागने के लिए बोलेरो का किया गया था इस्तेमाल। सीसीटीवी के आधार पर गाड़ी में डीजल भरवाते दिखे आरोपी। 20 अगस्त को बाइक चोरी की तस्वीरें भी पुलिस ने जारी की। जौनपुर में डॉक्टर सुभाष के अस्पताल के सामने चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। सुल्तानपुर लूटकांड से पहले की एक और तस्वीर पुलिस ने की जारी। आरोपी सचिन और विपिन ज्वेलरी की दुकान की रेकी करते नजर आए थे। सुल्तानपुर डकैती को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव डकैती में था शामिल। यूपी पुलिस ने केस को सॉल्व करने का दावा किया। विपिन सिंह को डकैती का मास्टरमाइंड बताया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में हो रहे फर्जी एनकाउंटर, मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं हत्या। अखिलेश ने कहा, पीडीए परिवार का एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर के लिए अफसर रणनीति बनाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुल्तानपुर हो या कोई भी घटना को लेकर कहा, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों का समर्थन करती है। ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी को मठ मंदिर और माफिया में अंतर नहीं पता। वे लोग माफिया की मजार पर फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फर्जी बताया। कहा, बीजेपी सरकार पूरी तरह घिर गई है, इसलिए सफाई पेश की जा रही है। यूपी के गाजीपुर में टेंट हाउस की दुकान पर बदमाशों ने हमला किया। फायरिंग से दहशत का माहौल, घटना सीसीटीवी में कैद। जयपुर के सोडाला इलाके में मोहसिन नाम के एक बिल्डर के घर के गटर टैंक में मिली गाय। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए किया हंगामा। हिंदू संगठनों ने मोहसिन की 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत को बताया अवैध। कहा, गाय के गटर में गिरने से हुई मौत, बिल्डिंग को किया जाए सीज। मध्य प्रदेश के इंदौर में लूट और गैंगरेप मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 4 की तलाश में जुटी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा। पुलिस ने बाकी आरोपियों की पहचान की। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। कार के पहिए में रखकर ले जा रहे थे ड्रग्स की खेप। नागपुर में 23 साल की लड़की का शव बरामद। प्रेमी ने हत्या कर जंगल में डेड बॉडी का दफन किया। प्रेमी गिरफ्तार। पुलिस ने कब्र खोदकर निकाली डेड बॉडी। फेसबुक के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। प्रेमिका शादी का दबाव बना रही थी। मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। बप्पा की एक झलक पाने के लिए लगी लंबी कतार। उत्तराखंड और यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश से राहत नहीं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। संगम विहार में सड़कें लबालब, लोगों को परेशानी हुई। यूपी में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश की वजह से 12 लोगों की मौत की खबर। पूरे राज्य में औसतन 28.6 mm बारिश दर्ज की गई। दिल्ली के कई हिस्सों में रात भर होती रही बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश की जताई संभावना। राजस्थान में बारिश का 49 सालों का रिकॉर्ड टूटा। इस मानसून सीजन में अब तक 664 mm बारिश दर्ज की गई। वाराणसी के कई हिस्सों में बारिश। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के दतिया में 400 साल पुरानी दीवार गिरी। मलबे में दबकर 7 लोगों की मौत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और भजन सिंगर कन्हैया मित्तल पहुंचे पंकज त्रिपाठी के घर। गणपति पूजा में शामिल होकर आशीर्वाद लिया। गुजरात के राजकोट में सामाजिक एकता की मिसाल नजर आई। कई धर्मों के लोग भगवान गणेश की पूजा में शामिल हुए। लगाए गणपति बप्पा के जयकारे। सूरत में एक डॉक्टर ने इको फ्रेंडली गणेश पूजा में 5100 मिट्टी के दियों के गणपति का इस्तेमाल किया। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे करेगा विशेष तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए चलाएगा विशेष ट्रेनों। सुरक्षा को देखते हुए एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के साथ संबंधों में सुधार के संकेत देते हुए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कार्यक्रम में कहा, पूर्वी सीमा में चीन के साथ 75% समस्या सुलझी।